हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्टडी चैनल। आज मैं आपके लिए अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला लेकर आया हूं। एग्जाम में इस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए मैं आपको बिना देर किए हुए बताता हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक a+b का होल स्क्वायर इसको कैसे लिखते हैं और मतलब इसका यूज कैसे होगा। a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इसी प्रकार a-b का होल स्क्वायर होगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ यहाँ -2ab। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपको a+b इंटू a-b। इसी प्रकार आपको a+b का होल क्यू यदि पूछा जाए तो लिखेंगे aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a+b। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आगे आपको देखते हैं a-b का होल क्यू क्या आता है। तो इसमें क्या करना है आपको, aq माइनस bq माइनस 3ab इंटू a-b। ओके, अब आपको aq प्लस bq का फॉर्मूला लिखते हैं। aq प्लस bq का फॉर्मूला होता है आपको a प्लस v इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी। ओके, ए क्यू माइनस बी क्यू यदि पूछेगा तो यहाँ कर देंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ओके, ए क्यू प्लस पी क्यू, इसका एक फॉर्मूला और होता है जो कभी कभी उस पर आपको क्वेश्चन वाला पूछ के इस पे पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा आपको ए प्लस बी का होल क्यू, उसके बाद प्लस नहीं -3ab होगा यहाँ इंटू ए प्लस बी होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का भी एक फॉर्मूला होता है, इसमें लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यू, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 3ab इंटू ई माइनस में है तो ये तो माइनस होगा ही, ए माइनस बी। अब आपको बताते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसका आपको होगा सिंपली, सबसे आसान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब आइए आपको बताते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको 11 नंबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है आपको ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब इसमें दो केस बनते हैं। केस नंबर 1 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 1 हो जाए आपको इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, इसमें एक केस सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। और इसमें एक केस फर्स्ट ये है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, कहने का मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 होने का मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा,
ये पूरा जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा, इतना बराबर इतना। तो लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3AB ओके। यहाँ सी छूट गया था, हो गया। केस नंबर 2, इफ केस नंबर 2 में होता है यदि ए बराबर बी बराबर सी हो जाए, कहने का मतलब हो जाए ए बराबर बी बराबर सी, तीनों का मतलब कुछ मान लिया जाए, ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा तो भी हो जाएगा आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC। कहने का मतलब ए बराबर बी बराबर सी मान लीजिए ए स्क्वायर हुआ, इसको भी हम ए मान लेंगे तो ये भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर, आई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ई माइनस 3A स्क्वायर। तो इसमें से इस घटाएंगे पूरा तो वो जीरो हो जाएगा, और जीरो ही हो जाएगा तो ये भी पूरा जीरो, जीरो मतलब इधर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा। बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ओके। परीक्षा में इस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अब 12 नंबर बताते हैं। ये भी यही फॉर्मूला है, सेम यही फॉर्मूला है, लेकिन इसका ये कुछ अलग है, इस पे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका हो जाएगा आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ओके। ब्रैकेट देके ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके। एक फॉर्मूला ये होता है। को फॉर्मूला नंबर 13 वही है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। इसका हो जाएगा आपको ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC रेलेवेंट वगैरह में पूछे जाते हैं, ये जो कि आपको बहुत कम बुक में मिलेगा। ये तीनों फॉर्मूला एक ही है, बट तीनों का अलग अलग है और तीनों का अपना अपना अलग महत्व है, ठीक। सब प्रश्न में अलग अलग ढंग से यूज किए जाते हैं। इस पे तो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पे भी और इस पे भी, ठीक। अब आपको हम कुछ थोड़ा हट के बताते हैं जो कि मतलब बुक में आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई इस प्रकार कोई क्वेश्चन हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ कुछ भी हो उस इज इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ये होता है कि पूरा समीकरण का वैल्यू यदि 0 हो तो इसका मतलब ये तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी नहीं इसका वैल्यू 0 होगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर 0 तभी ये 0। इसका मतलब लास्ट कंक्लूजन ये निकला कि इस प्रकार का हो तो समझ जाएंगे कि x माइनस वाई बराबर भी 0, वाई इज इक्वल टू भी 0 और जेड इक्वल टू 0। यदि एक भी 0 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा। इसको 0 होने के लिए इस तीनों को 0 होना बहुत जरूरी है, ओके। उसी प्रकार इसमें भी है, यदि x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो तो इसमें भी वही निकलेगा कि या तो एक भी 0 होना जरूरी है, या तो ये भी 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाएगा। किसी एक को 0 जब तक ना होगा तो उसका वैल्यू 0 ना होगा। इसलिए x माइनस 4 इजक्वल टू 0 माने, या फिर आप मतलब y इजक्वल टू माइनस 4 इजक्वल टू 0 माने, y माइनस 4 इजक्वल टू 0 माने। अब आपको बताते हैं 15 नंबर, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, इसको मैं आज आपको सोल्व करके बताता हूँ। तो चलिए इससे चलिए इसको लिखेंगे हम सबसे पहले ए स्क्वायर जो दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक।
इसको अपने मन से हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, पूरे समीकरण को यहाँ से यहाँ तक। तो इसको 1/2 इंटू लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2a² हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2b² हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c², ये हो जाएगा आपको 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये हुआ ना। अब आपको क्या करना है, इसको 1/2 बढ़ाते जाना है, 1/2 इसको नीचे लेते चलते चलेंगे। इसको अब क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ए 2a² ये 2b² ये 2c² ये, इसको यहाँ 2a है तो इसको हम मतलब ऐसे लिख सकते हैं, इसका एक a² लेंगे, a² लिए, इसका एक b लेंगे तो ये b² हो गया, एक इधर से ये चला गया यहाँ तक 2ab, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, प्लस देंगे। फिर मान लीजिए इसमें तो एक b बचा हुआ था तो इसका लिखेंगे एक b², इसका एक c लेंगे, b² प्लस c² अब माइनस 2bc, एक ये हो गया। तीसरा हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, एक c² यहाँ बचा हुआ है तो इसको लिखेंगे c², एक ये वाला a² ये आपको जो है ये बचा हुआ है तो ये लिख देंगे आपको a² माइनस 2ca, ये हुआ ना। अब तो ये फॉर्मूला आपको पता है ना, एक 1/2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, c माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यही तो फॉर्मूला था, ये जो यहाँ तो मिल गया ना। अब यही फॉर्मूला को इसको लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, यदि a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca होगा, कब होगा, कब होगा, जब a बराबर b बराबर c होगा तो